वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 यानी स्टूडेंट्स। यहाँ पे साइंस के हम लोग एमसीक्यू यानी कि बहुकल्पी क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लिख रहा होगा कि ये तो मुझे आते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आगे जो मैं एमसीक्यू के बारे में बात करूंगा इसमें इसी वीडियो में, वो डेफिनेटली इसमें से 4-5 ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे। मैं काफी रिसर्च करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उनसे को पिकअप करता हूँ, पीछे 3-4 साल में जो आए होते हैं उन वहां से हम लोग उठा के करते हैं। तो ये साइंस के एमसीक्यू है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। लिखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती, नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा अनंत होती है, यानी कि इन्फिनिटी होती है। आगे क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ध्यान देखिए, यहां पे बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ध्यान देखिए। लिखा है दो माध्यमों के बीच पृष्ठ पर एक प्रकाश कण लंबवत आपती होती तो अपवर्तन कोण होगा। मैं इसको पहले आपको समझाता हूं, ध्यान देखिए। कह रहा कि दो माध्यम, तो मान लीजिए हमारे पास ऊपर एक एयर है, नीचे हमारे पास क्या है, ग्लास है। तो कह रहा है कि दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक किरण लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश का मैंने क्या क्या दिया, लंबवत डाल दिया। लंबवत मतलब कि एंगल कितना बने, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास वहां पे होना चाहिए। अगर 90 डिग्री एंगल है तो अगर मैं यहां पे वो बनाऊं क्या, अगर मैं अभिलंब बनाऊं तो अभिलंब भी इसके ऊपर जाएगा। तो यानी कि अभिलंब और जो हमने यहां कर्ण डाला उसे बोलते हैं आपतित, उसके बीच एंगल होता है आई, यहां कितना है, 0, यानी कि 0 है, क्योंकि अभिलंब भी इसी के ऊपर बनेगा, क्योंकि अभिलंब भी सतह के लंबवत ही होता है। तो एंगल यानी कि आई कितना होगा, 0 होगा। अब भैया ये जब सीधा डालोगे ना, नोट पॉइंट कर लो, सीधा प्रकाश कण जब किसी सतह पे टकराती है ना तो उसका विचलन नहीं होता, वो सीधा ही निकल जाता है। तो यहां पे सीधा निकल जाएगा, अभिलंब भी इसके ऊपर है, और यहां पे नीचे लेते हैं एंगल आर। एंगल आर को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो यहां पे कोई भी एंगल आएगा नहीं आएगा, यानी एंगल आर कितना हमारे पास होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा, क्योंकि सतह के लंबवत है। तो 0 हो जाएगा, 0 वाला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सही। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास में। देखो मैं इसको पहले आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक दर्पण है। तो दर्पण में आपको सबको पता होगा कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये यानी कि इसका सेंटर होता है, यानी इस हमारे पास जो दर्पण इसका सेंटर होता है। तो ये सेंटर को मान लेते हैं हमारे पास में कुछ समय के लिए O है, तो O से लेकर के इसको P मान लेते हैं। OP हमारे पास क्या होता है, OP हमारे पास होता है त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या होता है, वैसे तो वक्रता त्रिज्या होता है, और इसके बीच में कहीं होता है फोकस। तो यानी कि फोकस छोटी है और त्रिज्या हमारे पास क्या है, ज्यादा है। और ये फोकस जो ऐसा होता है ना, ऐसा पॉइंट है जो कि त्रिज्या के बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में आर कब मिलेगा, यानी कि एक एफ ये हो एक एफ ये हो, क्योंकि बराबर दूरी है, यानी एफ प्लस एफ, तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f हो जाएगा। तो यहां में अगर एफ 1f यहां से 1f यहां से, तो अगर मैं f की वैल्यू निकाल लूं तो r इधर था लिख दो, ये गुणा बन जाएगा, तो भाग में r अपान कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आप देख सकते हो यहां पे, देखिए। तो f इक्वल टू r अपान 2, तो f इक्वल टू r अपान 2 देख लीजिए, f इक्वल टू r बाई 2, तो f इक्वल टू r बाई 2 हमारे पास, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन भी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देते हम लोग, हमारे पास में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। लिखा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आवर्धन मतलब क्या होता है, यानी कि मैंने आवर्धन में बताया चुका क्या होता है पर मैग्निफिकेशन, जिसको अगर अच्छे पढ़ना तो मैं इसको वीडियो बना चुका, वहां पे देख सकते हो। भैया जो समतल दर्पण होता है ना, इसका जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन। कितना होता है हमारे पास में, 1 होता है। ये 4 हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास में क्या है, क्या कह रहा है। कह रहा है किसका दृष्टिक्षेप सबसे अधिक होता है। यानी कि दर्पण में 3 दर्पण हमारे पास बेसिकली हाई स्कूल सिलेबस में बनाए गए हैं, समतल, उत्तल, अवतल। तो कह रहा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा दृष्टिक्षेप किसका होता है, यानी कि किससे हम ज्यादा एरिया की चीजें देख सकते हैं, ऐसा कौन सा यानी कि हमारे पास दर्पण है। तो वो भैया हमारे पास होता है उत्तल दर्पण। कौन होता है हमारे पास में, उत्तल दर्पण। अगला टॉपिक देखिए हमारे पास में क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ये काफी ज्यादा पूछा गया है, यहां देख लीजिए। कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कलर किस कलर के लिए होता है, दैट इज बैगनी। बैगनी कलर के लिए हमारे पास कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके बताता हूं। देखो पहले बात ये समझिए कि लेंस की क्षमता P का फॉर्मूला होता है 1 P इक्वल टू हमारे पास होता है 1 अपान का F। लेकिन जरूरी है कि F ये फॉर्मूला तभी काम करेगा कि जब हमारे पास F फोकस दूरी किसमें हो, हमारे पास मीटर में हो। तो कह रहा है लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं, यानी P की वैल्यू कितनी, 1। यहाँ पे 1 लिख लो। 1 इक्वल टू हमारे पास 1 अपान कितना आ गया, F, लेकिन किसमें हमारे पास, मीटर में। तो यहाँ मैं F निकालूंगा तो F फ्रॉम F
तो F इक्वल टू कितना बचेगा, इधर 1 बचा था हमारे पास, लेकिन किस में, मीटर में। लेकिन ऑप्शन में देखो कहीं मीटर आ रहा, ऑप्शन कोई मीटर आ नहीं रहा, लेकिन हमें ये पता है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर हमारे पास होते हैं। तो F यानी हमारे पास में जो फोकस दूरी हो जाएगी 1 इंटू इस मीटर को हटा के मैं कितना लूंगा, 1 मीटर में हमारे पास कितना होता है, 1 मीटर बराबर हमारे पास कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हटा के मैं 100 यहाँ पे कर लूंगा और बगल में आ जाएगा सेंटीमीटर, तो 100 एकम 100, तो F इक्वल टू हमारे पास में 100 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, यानी फोकस दूरी कितना आ गया हमारे पास, 100 सेंटीमीटर आ गया। कौन आंसर सही, बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, सही है, यानी 100 सेंटीमीटर हमारे पास बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन, तो काफी ज्यादा हमारे पास आसान है, ध्यान देखिए ध्यान से। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसको फटे से कट में के बताओ। हमारे पास निर्वात प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या होती है निर्वात में, यानी प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास में क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, आपको दिख रहा होगा शायद। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो फिर से वही कहानी बात हम लोग सीधा यूज करेंगे, P इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी F किस में हमारे पास होना चाहिए, लेकिन मीटर में होना चाहिए। अच्छा काम करते हैं, सारा काम सेंटीमीटर में है तो इसको मैं सेंटीमीटर में पहले बदल लेता हूं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं ये फॉर्मूला ऐसे लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, P इक्वल टू, अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे 100 से गुणा करना पड़ता है, तो ऊपर 100 चला जाएगा, अपाम कितना आ जाएगा हमारे पास, F आ जाएगा। F कितना हमारे पास 50। तो आगे देखिए ध्यान से, तो P इक्वल टू 100/F कितना हमारे पास में है 50 है, तो यहाँ पे 50 लिख लीजिए। तो 0 0 करके 5 कम 5 5 हमारे पास 10 आ गया, यानी कि 2 डायोप्टर हमारे पास में आ गया। यानी कि हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक स्क्रीन में आ रहा है। यानी कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी हमारे पास होगी, 2 डायोप्टर। यानी कि हमारे पास बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, हमारे पास 2 डायोप्टर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हमारे पास कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सुनो भैया, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक जो भी प्रतिबिंब होता है वो हमारे पास में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि नीचे की ओर बनता है। इसको नोट कर लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, वास्तविक जो प्रतिबिंब हमारे पास होते हैं वो हमेशा कैसे बनते, उल्टा बनते। इस बात को हमेशा क्या करना है, आप याद कर लेंगे। अगला हमारे पास है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमारे पास कौन सा, सीधा हो जाएगा, कि तो सीधा हमने ऑप्शन यहाँ पे कैट कर दिया। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाई देता है। यानी कह रहा है कि किसी भी दर्पण के सामने तुम कहीं भी वस्तु रखो तो इसमें क्या होगी, वो वस्तु क्या है, बिल्कुल बराबर दूरी पर, जितना दूरी ये उतनी दूरी अंदर जाके हमारे पास बनेगी, वो बराबर आकार होगा। तो उस दर्पण का नाम बताइए हमारे पास। तो ऐसी खासियत समतल दर्पण में होती, तो ऑप्शन समतल हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास में, कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। भैया उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है पॉजिटिव, और जो हमारे पास में अवतल होता है, अवतल जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा होती है निगेटिव। इसको नोट कर लीजिए आप। तो पूछ रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव यहाँ पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा। आगे हमारे पास से कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। वर्ण विक्षेपण क्या है, जब हम लोग प्रिज्म पर किसी मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णी प्रकाश कण डालते हैं तो यह 7 तरंगों में विभाजित हो जाती है, किस कलर में, विबग्योर के कलर में। आप सबको पता होगा हमारे पास विबग्योर कलर मिलता है, विबग्योर में हमारे पास में क्या हो जाती है, कलर डिवाइड हो जाते हैं। तो वर्ण विक्षेपण कौन दिखाता है, प्रिज्म दिखाएगा यार। ये प्रकाश ये दर्पण से और लेंस से नहीं होगा, ये किससे होगा, प्रिज्म से होगा, यानी कि प्रिज्म वाला ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसा, प्रिज्म से हमारे पास में दिखाई देता है। आगे लिखा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फिर से कहानी वही है, फिर से बना लो। तो P इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, P इक्वल टू हमारे पास होता है 1/f, लेकिन f किसमें हो, मीटर में। आपकी मीटर में दिया, कोई दिक्कत हमारी। तो 1 मीटर फोकस दूरी कितना हमारे पास में 1 है, तो P इक्वल टू 1/1 किसमें, मीटर में हमारे पास, ये हमने ये रख लिया है, तो 1/1 खत्म हो जाएगा। P इक्वल टू कितना हमारे पास आ जाएगा, आई थिंक यहाँ तक आ रहा होगा, नहीं आ रहा मैं इधर कर देता हूँ। तो कितना हमारे पास में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 मीटर, और यहाँ पे हम लोग रख लें 1 मीटर है हमारे पास में। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या काट दिया, 1 आ गया हमारे पास में। तो कितना हमारे पास हो जाएगा, 1 डायोप्टर हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे और कोई दिया नहीं था हमारे पास में, तो 1 डायोप्टर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास में यहाँ पे 1 डायोप्टर ऑप्शन हमारे पास में हो गया। डायोप्टर क्या है, यूनिट होती है किसकी, यानी कि क्षमता की, लेंस की क्षमता की। तो ये भी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। भैया
प्रकाश की भी स्पीड अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमारे पास में होती है। देखिए तो प्रकाश की जो वेग न्यूनतम, न्यूनतम माने सबसे कम कहाँ होगा, निर्वात में तो कुछ नहीं होता, फटाफट भगेगा। वायु मतलब कि निर्वात वायु में आसपास होती है हमारे पास में, जल और कांच में समझो, कांच जो है हमारे पास में ये ज्यादा हमारे पास में क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं ज्यादा पास पास होते हैं जल की तुलना में, तो इसमें प्रकाश टकरा टकरा के चलेगा, थोड़ा रुक रुक के चलेगा। तो न्यूनतम प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें होगा, कांच में होगा, क्योंकि यहाँ के कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारे पास में कैट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हम लोग देते हैं हमारे पास में क्या गिवन है। तो छठा दिया गया है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती, पहले बना लीजिए हमारे पास हवा यानी कि एयर से कहां पे कांच में जाती, ग्लास में जाती है, प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। सुनो, अगर एयर से होते हुए प्रकाश कण हमने क्या दिया है, इसमें डाला है, तो सीधा अगर ये ना होता निकल जाती, लेकिन एयर से जब कांच में कोई चीज जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी इधर मुड़ जाती है। ठीक है ना, तो देख लो कौन सा ऑप्शन तीन हमारे पास, अभिलंब से दूर जा रहा, नहीं गलत हमारे पास में, अभिलंब से निकट आ रहा, पास आ रहा, तो अभिलंब के निकट है, हाँ अभिलंब के निकट यानी इधर जा रहा है, अभिलंब के समांतर थोड़ी नहीं, इसमें से कोई नहीं हमारे पास, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अभिलंब के निकट, अवलंब के निकट यानी इधर हमारे पास होता हुआ चला आ रहा, तो अवलंब के निकट हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास में 17वां क्वेश्चन नंबर हमारे पास में स्क्रीन के आगे आपके ऊपर, तो लिखा मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। भैया मोटर कार में किसके लिए होता है, देखो मोटर में बड़ी बड़ी चीजें पीछे हमारे पास मोटर कार के हेड में कौन सी यूज होता है, बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वहां पे हमारे पास अवतल जो हमारे पास दर्पण होता है उसका यूज किया जाता है, कार्सन हो जाएगा। आगे लिखा हमारे पास में सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमारे पास में उत्तल लेंस का प्रयोग हमारे पास में होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट डाल के लिख लो, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है दैट इज डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्विउत्तल, अपसारी। देखिए पहले मैं समझा देता हूं, उत्तल लेंस हमारे पास में ऐसा बना होता है, इसमें जब कोई भी प्रकाश कण डालते हैं तो ये हमारे पास प्रकाश कण क्या होती है, अगले फोकस से जाकर सब लोग मिल जाती हैं, यानी कि हमारे पास में ये कन्वर्ज हो जाती हैं, एक ही बिंदु पर जब मिल जाती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। इसके कंपैरिजन में हमारे पास में जो अगला हमारे पास में होता है कौन सा, अवतल जो हमारे पास में लेंस होता है, इसमें जब प्रकाश कण डालते हैं तो बाहर भाग जाती हैं, और इस भागने के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भागने के गुण को हम लोग बोलते हैं अपसारी, आपस में बाहर भाग जाती अपसारी। तो ये कौन सा है हमारे पास में, अवतल। तो कोई पूछे अवतल कौन सा गुण दिखाता, तो अवतल को बोलते हैं अपसारी, और जो हमारे पास में उत्तल लेंस होते हैं, उत्तल जो लेंस हमारे पास होते हैं एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं, अभिसारी होते हैं, लेकिन कन्वर्जिंग होते हैं। तो अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग होते हैं, तो हमारे पास अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग होते हैं, अपसारी अपसारी लेंस होता है, यानी कि यहाँ हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो मैंने आपको 20 एमसीक्यू करा दिए, अगले वीडियो में बहुत जल्द अगले 20 एमसीक्यू लेके आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।